हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जानेंगे कि बिहार दरोगा बनने का पूरा प्रोसेस क्या है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता नहीं होता है कि बिहार दरोगा बनने के लिए कितना सिलेबस पढ़ना है, क्या एग्जाम का पैटर्न है, फिजिकल में कितना दौड़ लगाना होता है, क्या कितना हाई जंप है, कितना लॉन्ग जंप है। ये सारा जानकारी इस वीडियो में है, तो कृपया करके वीडियो को लास्ट तक देखें। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जो पहला एग्ज़ाम होगा वो प्रीलिम्स होगा। प्रीलिम्स यदि क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपका सेकंड में मेंस एग्ज़ाम होगा, और मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपका पेट होता है, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। इसमें आपका दौड़ आ जाएगा, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सारा। यदि इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद का जो प्रोसेस है आपका, ये आगे देखते हैं। ये सारा डिटेल्स ऐसे दिया हुआ है, देखिए कैसे बताता हूँ आपको। तो फेज़ 1 में प्रीलिम्स हो जाएगा, फेज़ 2 में मेंस, और थर्ड फेज़ 3 में पेट फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है। इसके बाद जो प्रीलिम्स में एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, इसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं, जिसका 200 मार्क्स का होगा, यानी पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। ठीक है दोस्तों। और 2 आवर्स का टाइमिंग होगा। इसमें सब्जेक्ट क्या होता है, जनरल नॉलेज एंड करंट इश्यूज से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आएंगे। और इसमें जो है प्रीलिम्स में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है। और ये एग्ज़ाम रिटेन में होता है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें 30% होता है, यानी आप 30% ला कर आप क्वालिफाई कर सकते हैं मेंस के लिए। तो जो मेन सिलेक्शन प्रोसेस है आपका, फर्स्ट में फेज़ 1 में आपका प्रीलिम्स हो गया, फेज़ 2 में आपका मेंस एग्जाम जिसमें कि 2 पेपर होता है, एंड फेज़ 3 पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसके बाद आपका मेडिकल होता है। तो चलिए, पैटर्न क्या है प्रीलिम्स का। पैटर्न यही है कि आपका 100 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। 100 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि 200 मार्क्स का होगा, यानी पर क्वेश्चंस 2 मार्क्स का होगा। ठीक है। टाइमिंग 2 आवर्स का होगा। और जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपका जनरल नॉलेज, करंट इश्यूज से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। और इसका पैटर्न क्या है, ये जो एग्ज़ाम होगा रिटेन में होगा। ठीक है। एग्ज़ाम रिटेन में होगा, सारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा, यानी ऑब्जेक्टिव होगा, ऑप्शनल। उसके बाद आपको इसमें 30% मार्क्स लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए, सेकंड एग्जाम के लिए। ठीक है। तो आप 30% मार्क्स ला के क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आपका जो नेगेटिव मार्किंग है 0.2, यानी कि 5 क्वेश्चंस रॉन्ग होने पे आपका एक नंबर, एक मार्क्स काट लिए जाएंगे। ठीक है। तो ये ध्यान देना है। उसके बाद सिलेबस क्या है प्रीलिम्स का, पहले सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है। तो सिलेबस इसका यही है। सिलेबस जो है, सिलेबस में आपका करंट इवेंट, नेशनल एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट्स, ये आप पढ़ सकते हो। फुल फॉर्म ऑफ एब्रिविएशन, डिस्कवरीज, यही सब कुछ। डिजीज एंड न्यूट्रिशन, अवार्ड एंड ऑथर, कल्चर, हेरिटेज, आर्ट्स, कंट्री एंड करेंसी, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, डिफेंस एंड नेबर्स। तो ये हमारा मेंस में सिलेबस रहने वाले हैं। ठीक है। मेंस प्रीलिम्स का ये सिलेबस है। और उसके बाद जो अब इसको क्वालिफाई करने के बाद आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, चलिए देख लेते हैं। जो मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न है, इसमें भी आपको 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 200 मार्क्स का फर्स्ट पेपर में, हिंदी वाले, जनरल हिंदी का, और टाइमिंग 2 आवर्स। ठीक है। तो हिंदी आप जनरल हिंदी का 100 क्वेश्चंस, यानी फर्स्ट पेपर। सेकंड पेपर भी 100 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स एंड 2 आवर्स का। और टोटल 200 क्वेश्चंस हो जाएंगे, 400 मार्क्स हो जाएंगे, टाइमिंग 4 आवर्स, यानी 2 पेपर है मेंस में। ठीक है। इसमें भी प्रीलिम्स का सेम है, जैसा कि प्रीलिम्स में हुआ, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। और जो जनरल हिंदी का पेपर है, ये जनरल हिंदी पेपर इज क्वालिफाइंग इन नेचर एंड कैंडिडेट जस्ट नीड टू ऑब्टेन 30% मार्क्स टू पास दिस पेपर। यानी जनरल हिंदी में जो फर्स्ट पेपर है, आपको 30% मार्क्स लाने होंगे। इसमें भी आपका नेगेटिव मार्किंग है 0.2 मार्क्स, एवरी मार्क रॉन्ग बाय कैंडिडेट, यानी 5 क्वेश्चन रॉन्ग होंगे तो आपका एक नंबर काट लिए जाएंगे। ठीक है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी सिलेक्टेड फॉर पीईटी, यानी फिजिकल, यानी थर्ड एग्जाम के लिए, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए आपका 6 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, यानी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज का 6 टाइम्स सिलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है। पीईटी के लिए। उसके बाद आपका जो है मेंस का सिलेबस क्या है, चलिए मेंस का सिलेबस देख लेते हैं। तो मेंस का सिलेबस
जनरल हिंदी का, ठीक है। जनरल हिंदी में आपका आ गया अव्यय, ठीक है। जनरल हिंदी में देख लेते हैं, अनसीन पैसेज, फिल इन द ब्लैंक्स, ग्रामर, ठीक है। ग्रामर में क्या क्या आएगा, अव्यय आएगा, अव्यय, उसके बाद निपात, समास, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, ठीक है। क्रिया, ध्वनि, शब्द, अनुपम पद, संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण, संधि, ठीक है। ये आपके फर्स्ट पेपर में होंगे, यानी इससे 100 क्वेश्चंस आएंगे जनरल हिंदी से। उसके बाद आपका जो है जनरल स्टडीज से, यानी सेकंड पेपर में क्या क्या सिलेबस है ये देख लेते हैं, ध्यान दे लेते हैं। मैथमेटिक्स एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। इसमें आपका नंबर सिस्टम आ जाएगा, इसमें नंबर सिस्टम आएगा, इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा, होल नंबर, नेगेटिव नंबर एंड इंटीजर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। उसके बाद एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्रिक शेप, क्वाड्रिलेटरल, सिमेट्रिक, कंस्ट्रक्शन, मेंसुरेशन, फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट्स, क्यूब रूट, प्रॉफिट एंड लॉस पजल्स, ब्लड रिलेशंस, ये सारा, फिगर सीरीज, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, ऑड, वन आउट, ठीक है। एंड जनरल साइंस में, तो जनरल साइंस का सिलेबस है साउंड, लाइट, ठीक है दोस्तों, साउंड आ जाएगा, लाइट आ जाएगा, नेचुरल फिनोमिना आ जाएगा, नेचुरल फिनोमिना, उसके बाद जो है नेचुरल रिसोर्सेस, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स, मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिज्म, एनवायरमेंटल concerns, pollution, charge of matter, the structure of atom, molecules, metals and non-metals, carbon and soil, and general carbon and soil, acid, base and salt, universe, motion, force, work and energy, ठीक है। और जो सिविक्स है आपका जो नागरिक शास्त्र है, यहाँ से भी आएगा आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, जुडिशरी, डेमोक्रेसी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, अंडरस्टैंडिंग मीडिया, of packaging, gender, social justice and diversity and Indian history। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं इंडियन हिस्ट्री से, न्यू किंग्स एंड किंगडम, कल्चर एंड साइंस, सुल्तान्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली में कितने राजा हुए हैं, उनका आर्किटेक्चर, फर्स्ट एम्पायर, ठीक है, क्रिएशंस ऑफ एम्पायर, कॉन्ट्रैक्ट विद सोशल, देख लेना भैया, ठीक है। एस्टेब्लिश एंड कंपनी पावर, रूलर लाइफ एंड सोसाइटी, सारा आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हो। एंड इंडियन ज्योग्राफी से क्या होगा, एयर, वाटर, ह्यूमन एनवायरनमेंट, नेचुरल रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस, एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी एंड सोशल स्टडी, प्लानट अर्थ इन सोलर सिस्टम, ग्लोब, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। और हाँ, ये ध्यान में रखना है कि पॉलिटिकल मैप आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपका आता है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में आपको जो है, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में मेल को रनिंग कितना करना है, 1 माइल यानी 1600 मीटर, ठीक है। 1 माइल में 1600 मीटर होता है, यानी 1.6 किलोमीटर। इसको कितना टाइमिंग में दौड़ लगाना है, तो 6 मिनट एंड 30 सेकेंड्स, ठीक है। और फीमेल का 1 किलोमीटर का दौड़ है 6 मिनट में, ठीक है। उसके बाद हाई जंप है मेल का कितना, 4 फीट का, एंड फीमेल का 3 फीट का। लॉन्ग जंप है 12 फीट का और फीमेल का 9 फीट का, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट पुट है आपका मेल का शॉर्ट पुट है 16 पाउंड का 16 फीट के लिए, एंड फीमेल का 12 पाउंड का 10 फीट के लिए, ठीक है। तो पीईटी पास होने के बाद, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पास करने के बाद आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल क्वालिफाई करने के बाद आपका ज्वाइनिंग होगा, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों।